जब भारत की पार्लियामेंट बैठी थी, पूरी बैठी थी, उसमें मक्कार भी बैठे हुए थे, उसमें वो दलाल भी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाने के बाद जिस एजेंडे के तहत भारत में रुके। आज ये जो आप देख रहे हैं, हर बात बात में नहीं, ये हमारे मजहब के खिलाफ है, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। आपके इस्लाम के खिलाफ है या नहीं है, ये महत्व नहीं है, महत्व ये है कि वो भारत के संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी साइबर सिपाहियों से और जो लोग भी देख रहे हैं उनसे एक ही विनती है, 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के खंडित भारत में जो वंदे मातरम गाया गया पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा, जिन्होंने अपनी शर्त में कहा था कि मैं मध्यरात्रि में होने वाले वंदे मातरम को जब ही गाऊंगा जब वो 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का पूरा गाने की इजाजत दी जाएगी। भारत के गृह मंत्री ने उस राष्ट्र गीत को गाने की इजाजत दी और उन्होंने गाया। तो हम 15 अगस्त 1947 को भारत की संसद में गाए हुए उस वंदे मातरम को मानते हैं, वो बाध्य है पूरे देश के ऊपर। 1937 का जिहादियों के दबाव में, लालची कांग्रेस के कुछ नेताओं के दबाव में जो उसे बदला गया, वो हमारे ऊपर मान्य नहीं है, हम नहीं मानेंगे। लिहाजा वंदे मातरम को लेकर के मैं ये बात साफ कर देना चाहता था। ये बात आपको नहीं बताई गई, ये आपको नहीं सुनाई गई, आपको सुनाया गया कि नहीं वो बस ऊपर की 2 पंक्ति। और कुछ तो इतने बड़े जिहादी हैं जिसमें यहां संभल में एक मक्कार किस्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जीत के आता है, शफीकुर रहमान बर्क। कभी वो सपा से होता है, कभी वो कांग्रेस से होता है। उनके लिए पार्टियों की कोई महत्वता नहीं है, उनका एजेंडा पूरा होना चाहिए, इसलिए वो किसी भी पार्टी से आ सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आज उन 2 स्टेंजा को नहीं गाता है। अगर आजाद भारत में कोई कानून बना था तो 15 अगस्त की मध्यरात्रि में गाए हुए उस वंदे मातरम को गाया जाना चाहिए। लिहाजा हम 1937 वाले वंदे मातरम को नहीं मानते हैं। इस पे मुहिम चलनी चाहिए और पूरी तरीके से चलनी चाहिए। जिसको भी रेफरेंस चाहिए होगा वो इस किताब का रेफरेंस दे दें। किताब का नाम है कला संगम खंड 1 और उसके लिखने वाले हैं अजय देशपांडे, नागपुर में रहते हैं। ये किताब उन्होंने 20 साल की रिसर्च के बाद लिखी है। इसमें 3रा चैप्टर है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर और ये पूरी घटना उसमें वर्णित की गई है। लिहाजा में अजय भाई अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो जो किताब उन्होंने मुझे दी थी उस किताब में जितना मुझे चाहिए था उससे ज्यादा आपने मुझे दे दिया। लिहाजा हम सही नरेटिव की बात करें, हम दूसरों के बनाए नरेटिव का जवाब न दें। ये साझा संस्कृति, ये भाईचारा, ये मक्कारों को भाईचारा कहां अच्छा लगता है? जहां 5% होते हैं, 10% होते हैं। कश्मीर में क्या लगता है? 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, भगा दिया, 2,500 को रेप किया, मर्डर किया, बच्चों को उछाल उछाल के मार दिया, जवान जवान लड़कियों को आरे में काट के मार दिया। तब तक तो कश्मीरियत की बात नहीं हो रही थी और उन सबको सफाया करके कश्मीर में नामो निशान मिटा दिया। उन लोगों का जिनके नाम से, जिनके आदर्श, जिनकी औलादें थी, कश्यप ऋषि, जिसके नाम से, कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर बना, आज वो कहते हैं हमें कश्मीरियत चाहिए। और झूठे मक्कार नेता इस देश के सिर्फ सत्ता पे अपने 5 साल पूरा करने के लिए कश्मीरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए, जैसे इस देश के बाकी लोगों को इंसानियत नहीं चाहिए। बिहार, गुजरात, यूपी के लोगों को इंसानियत नहीं चाहिए। यही अल्लाह के बंदे हैं, सिर्फ इन्हें इंसानियत चाहिए। और कश्मीरियत कब चाहिए? जब 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों से आपने घाटी को खाली कर दिया, सत्ताएं मिली, व्यवस्थाएं मिली, और वो मक्कार, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उसका लड़का उमर अब्दुल्ला हो, चाहे ये महबूबा मुफ्ती हो, चाहे ये सैफुद्दीन सोच हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा में ये विपक्ष का लीडर गुलाम नबी आजाद हो, ये तमाम सब मक्कार मिले हुए हैं। कोई नहीं बोला। कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि अगर किसी एक आदमी का कत्ल हुए तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। अरे तुमने तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया और उसे एक आदमी का भी नहीं मानते। तुम झूठे मक्कार हो।
इनकी मक्कारी को समझिए। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आए, जैसे ही आएगा तो हो देखिए साहब मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। आप कहते हैं और सत्ताएं व्यवस्थाएं बैकफुट पे चली जाती हैं। इसी तरीके से आजाद भारत के अंदर क्या झूठ और क्या मक्कारी है। 1992 के अंदर जो घटना घटी अयोध्या में, उस वक्त पंडित पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, आधुनिक भारत के चाणक्य हैं, मैं उन्हें मानता हूं। लेकिन आप ये देखिए कि इतना दबाव डाला कि 6 दिसंबर को जो घटना हुई, उस घटना से अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे। उसको ये तो बहुत बड़ा दाग था इनके सेकुलरिज्म के ऊपर। तो आपने क्या किया कि जो आदमी 1958 में जिसकी मृत्यु हो गई, जो आजाद भारत में 1947 से लेकर 1958 तक पहला शिक्षा मंत्री रहा, जो आज तक किसी स्कूल में नहीं गया, कॉलेज में नहीं गया, कोई डिग्री उसके पास नहीं थी, वो मदरसा छाप आदमी भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। लेकिन 1992 में उसकी राजनीतिक जरूरत पड़ी कि मुसलमानों को कैसे बहलाया जाए, पुचकारा जाए। वो भले ही नाराज ना हो, लेकिन हम मुसलमान ये बार बार कहेंगे कि देखिए देश का मुसलमान जो है बहुत गुस्से में है। उसका गुस्सा शांत करने के लिए जो शख्स 1958 में जिसकी मृत्यु हो गई थी, आपने 1992 में उसे भारत रत्न दे दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक आप मुसलमानों को कोई बहुत बड़ा जेस्चर नहीं देंगे, मुसलमान भड़क जाएगा। मुसलमानों का आपने 1984 में सिखों को मरवाने के लिए आपने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। उन्होंने मुखौटे लगा लगा कर दिल्ली की सड़कों पे सिखों को मारा। एक नहीं पकड़ा गया। चंद लीडर्स के नाम आते हैं जो जमीन पे इंप्लीमेंट कर रहे थे, उनमें से कोई नहीं पकड़ा गया। कि एक साजिश के तहत इन जिहादियों को इस काम पे लगाया गया, और इन जिहादियों ने उसको बढ़ चढ़ के इसलिए अंजाम दिया कि उन्हें सिखों से पुरानी नफरत थी कि वो 1947 में उन्हें भारत को टूटने से बचाया था। तो आपने 1993 में क्या किया, आपने यकायक बिना किसी संसद की सहमति के आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नोटिफिकेशन जारी करके क्या कहा कि भारत में 5 जो लोग हैं मजहब या पंथ के हैं, ये लोग माइनॉरिटी में हैं। मुसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई। 5 लोगों को आपने कहा कि ये माइनॉरिटी में हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया। कौन पूछने वाला था? क्योंकि मुसलमानों के जो रहनुमा यहां रह गए थे, जो पाकिस्तान नहीं जाके हम पे एहसान करते हैं, ये पाकिस्तान नहीं गए इसीलिए। मौलाना आजाद की आखिरी स्पीच सुने जामा मस्जिद से, जब वो ये कहते हैं कि तुम वहां क्यों अलग मुल्क बना रहे हो, जो तुम्हारे ख्वाब हैं वो सब यही पूरे हो जाएंगे। तो ख्वाब पूरे करने के लिए ही तो ये खेल हो रहा है सारा, कि संविधान का आड़ लो, विक्टिम कार्ड खेलो, दबाव बनाओ, हम 5 लाख को मार दें, हम 2.5 लाख को मार दें, उसकी खबर न बने। लेकिन एक गाजियाबाद में मरने वाले अखलाक की खबर पूरी दुनिया में चली जाए, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी संविधान के पद से उतरते ही कहता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। और दिल्ली राज्य के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जफरुल इस्लाम इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिख के बताता है कि भारत में हिंदू क्या कर रहे हैं, आइए आप इनको सबक सिखाइए। तो ये क्या है? ये जो वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। सनातनी अगर आपने इतिहास पढ़ा होता तो आप इनको चौराहे चौराहे घेरते। ये वही जफरुल इस्लाम है, ये वही काम कर रहा है जो शाह वलीउल्लाह ने किया, जिसकी मजार दिल्ली में बनी हुई है। ये शाह वलीउल्लाह कौन था? क्योंकि हमारे यहां सूफीज्म की बड़ी बात की जाती है। ये सूफीज्म हर एक हत्यारे सुल्तान के साथ आया कि जहां तलवार काम ना आए वहां सूफीज्म से कन्वर्जन करो, वहां सूफीज्म का एजेंडा तलाया। तो हिंदू तो बहुत जल्दी भक्ति में लीन हो जाता है, उसको पता ही नहीं है। इसलिए आज भी जो लोग भक्ति में लीन करते करते मौला मौला पे उतर जाते हैं, वो भी यही खेल कर रहे हैं। शाह वलीउल्लाह ने अपने जमाने में खत लिखा है अहमद शाह अब्दाली को कि आप यहां आइए, इस्लाम खतरे में है। तो अहमद शाह अब्दाली यहां गया। तो आज भी तो अहमद शाह अब्दाली मौजूद है और आज भी शाह वलीउल्लाह मौजूद है।
इसलिए आपने सवाल नहीं उठाया, तो वो धड़ल्ले से करते हैं। उन्हें संवैधानिक पद की भी चिंता नहीं होती। और आप तो जरा से क्लर्क हो जाए किसी ऑफिस के अंदर, तो आप इतने कानून की बात करते हैं, आप इतने आदर्शवाद की बात करते हैं। ये आदर्श, ये कानून, ये नियम, ये परंपराएं उसी समाज में मानी जाती हैं जब समाज आदर्श होता है। 1947 से भारत का समाज आदर्श नहीं है। या दबाव की, झुकाने की, धमकाने की, डराने की, भीड़ तंत्र की राजनीति के तहत ये देश चल रहा है। जो इस देश को डरा सकता है, सत्ता को डरा सकता है, व्यवस्था को डरा सकता है, फौज को डरा सकता है, पुलिस को डरा सकता है, उसी की बात मानी जाएगी। ऐसे में आपके आदर्श, आपके उसूल काम नहीं आएंगे। लिहाजा मेरा मानना है कि ऐसी बातों को आज के दौर में भीड़ तंत्र का सामना 10,000 सालों पुरानी सनातन संस्कृति के मूल्यों और परंपराओं से नहीं हो सकती।